आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है और सावन के चौथे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की। एक बार की बात है, सावन का महीना चल रहा था। कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी मैं जरा पृथ्वी लोक का भ्रमण करने जा रहा हूँ। माता बोली, स्वामी आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूँगी। महादेव बोले, देवी पृथ्वी पर घूमते घूमते आप थक जाएंगी, आप यहीं पर रुककर आराम करो। पर माता पार्वती ने नहीं मानी और साथ चलने की जिद करने लगी। आखिरकार दोनों ने साधु संत का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक की यात्रा शुरू की। दिन भर घूमते घूमते शाम हो गई। माता पार्वती को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी यहाँ जंगल में मैं कहाँ से कुछ लाऊं? माता बोली, मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। भोलेनाथ हंसते हुए बोले, अच्छा चलो किसी गांव में चलते हैं। दोनों एक गांव पहुंचे और एक अमीर सेठानी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। सेठानी बाहर आई, देवी हमें खीर खांड खाना है। सेठानी घमंड से बोली, मेरे पास बहुत काम है, आप आगे बढ़िए। और वह अंदर चली गई। फिर दोनों आगे बढ़े और एक छोटी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वो दोनों उसके पास गए। बूढ़ी अम्मा बोली, आइए महाराज, मेरी झोपड़ी में आपका स्वागत है, क्या सेवा कर सकती हूँ? माँ हमें खीर खांड का भोजन करना है। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराकर बोली, लाती हूँ। बूढ़ी अम्मा लोटा लेकर दूध और चावल लेने गांव जाने लगी। तभी भोलेनाथ बोले, माँ पहले अपनी रसोई में तो देख लो। बूढ़ी अम्मा जैसे ही अपने रसोई में गई तो देखा दूध चावल और खांड से बर्तन भरे थे। वो बहुत खुश हुई और तुरंत खीर बनाकर महादेव और माता पार्वती को परोसी। खीर खिलाकर बोली, महाराज इतनी खीर बच गई है, इतनी सारी खीर का मैं क्या करूँगी? महादेव मुस्कुराकर बोले, अंदर जाकर देखो, तुम अकेली नहीं हो। बूढ़ी अम्मा जैसे ही कमरे में गई, देखा बेटा बहू पोते पोतियाँ सब बैठे हैं। अम्मा हैरान हो गई और फिर डरते डरते बोली, महाराज अब इतने लोग इस झोपड़ी में कैसे रहेंगे? तभी भोलेनाथ ने झोपड़ी को भी महल में बदल दिया। अब अम्मा कटोरे भर भर के खीर पूरे गांव में बांटने लगी। जब बूढ़ी अम्मा सेठानी के घर पर पहुंची और खीर दी तो सेठानी बोली, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? बूढ़ी अम्मा ने बताया, मेरे घर में खुद भोलेनाथ और माता पार्वती आए थे। सेठानी को जलन हुई और दौड़ती हुई भोलेनाथ के पास गई। गुस्से में बोली, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? भोलेनाथ शांत भाव से बोले, तूने दरवाजे पर आए साधु संतों को भूखा लौटाया था, इसलिए तेरा सारा धन नाश हो गया। और बूढ़ी अम्मा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी अपनी झोपड़ी में बिठाकर भोजन कराया। तेरे पास सब कुछ था, फिर भी भोजन नहीं कराया तो सब कुछ नाश हो गया। बूढ़ी अम्मा ने भोजन के लिए अपने झोपड़ी में बिठाया तो अम्मा को सब कुछ मिल गया। सेठानी ने क्षमा मांगी और भोलेनाथ ने सेठानी को माफ कर दिया और भोलेनाथ माता पार्वती अंतर्धान हो गए। बोलो हर हर महादेव, माँ पार्वती की जय हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। धन्यवाद।